नमस्ते एवरीवन। पिछले 20-25 सालों से हर एक बच्चे को बोला जाता था कि इंजीनियरिंग कर लो, बहुत ज्यादा स्कोप है। लेकिन अभी के समय पे ये बात बिल्कुल गलत साबित हो चुकी है। अभी अगर हम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करें, वहां पे सिचुएशन इतनी खराब है कि मुश्किल से 30% बच्चों की नौकरी लग पा रही है। जबकि अगर हम आईआईटीज की बात करें तो इस साल 25,000 छात्र ग्रेजुएट हुए थे, जिसमें से 8,000 छात्रों की कहीं पे भी नौकरी नहीं लग पाई। यानी कि 32% बच्चे अनप्लेस्ड रह गए। हमारी टॉप आईआईटी आईआईटी बॉम्बे के अंदर में लोएस्ट जो पैकेज है 4 लाख रुपए गया है। यानी कि ऐसा बच्चा जिसकी आईआईटी बॉम्बे में जब एडमिशन हुई होगी तो पूरे परिवार और समाज के अंदर में खुशी और इज्जत का माहौल होगा, आज 4 लाख का ऑफर लेके बैठा है। और ये केवल एक बच्चे की बात नहीं है, 10 बच्चों ने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया है। तो सिस्टम शायद कहीं ना कहीं खराब है और यहाँ पे बच्चों की डायरेक्ट गलती नहीं है। अगर हम कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस की बात करें, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, केमिकल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे तो 50% बच्चे अनप्लेस्ड ही रह जा रहे हैं। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। और अगर आप ऐसी सिचुएशन के अंदर में फंसे हुए हैं तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आप इस दलदल से बाहर निकल पाएं। जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है आईटी डाउनफॉल। तो भारत का जो आईटी रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ 2000 के अंदर में, वो लेबर आर्बिट्राज के मॉडल के ऊपर में बेस्ड था। टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो जैसी कंपनियों ने आइडेंटिफाई किया कि हमारे जो छात्र हैं उनके अंदर में टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है। अगर हम एक अमेरिकन ग्रेजुएट को उठाएं और एक भारत के ग्रेजुएट छात्र को उठाएं तो हमारे यहाँ पे जो कोर स्किल है, टैलेंट है, वो डेफिनेटली मच बेटर रहेगा। साथ ही हम पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, तो हमारे पास टैलेंट भी है, हम इंग्लिश में बोलते हैं और हम काम करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सर्वाइवल ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बस इन तीनों फैक्टर का इस्तेमाल किया गया और हमारे बच्चों से अमेरिका, यूरोप के सारे प्रोजेक्ट्स करवाए गए। तो उदाहरण के लिए अमेरिका में एक फाइनेंस की कंपनी है, अमेरिकन एक्सप्रेस। अमेरिकन एक्सप्रेस का एक इंटरनेट पे वेबसाइट चाहिए जिस माध्यम से लोग नेट बैंकिंग वगैरह एक्सेस कर सके। एक बार ये वेबसाइट बन गई तो उसका रेगुलर मेंटेनेंस भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन वेबसाइट डाउन हो गई तो उनका काफी ज्यादा बिजनेस लॉस हो जाएगा। साथ ही 24/7 कस्टमर सर्विस चाहिए ताकि जो भी लोगों की इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जा सके। अब इन सारे कामों को करने के लिए या तो अमेरिकन एक्सप्रेस यहाँ पे अमेरिका के अंदर में हायर कर सकती है लोगों को, जहां पे आपको मिनिमम 1 करोड़ तक की सैलरी देनी पड़ेगी। जबकि दूसरा तरीका है कि भारत के अंदर में टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो के माध्यम से 3-4 लाख के अंदर में सिमिलर या फिर इवन बेटर टैलेंट को हायर किया जाए, जो कि अमेरिकन टाइम के हिसाब से आपके लिए सारे काम को करके देगा। और फिर इन कंपनियों ने इसी सारे जो प्रॉब्लम था इसका बेनिफिट उठाने की कोशिश की और सालों से ये मॉडल चलता आया। भारत के अंदर में भी बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ, हमको पॉवर्टी से थोड़ा एक बाहर निकालने का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इन आईटी जायंट्स को भी जाता है। हमारी इकोनॉमी का 8% कंट्रीब्यूशन टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो जैसी कंपनियों से आता है, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट है। लेकिन हमारे टैलेंट को बहुत ही गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा था। और अभी क्या हुआ कि जब एआई की इतनी सारी कंपनियां आ गई, जब एंथ्रोपिक, चैट जीपीटी अपने एआई एजेंट्स को देने लग गए इन कंपनियों को, जिस मदद से 3-4 लाख क्या अब 50,000, 60,000 के अंदर में इनका वेबसाइट बिल्डिंग, मेंटेनेंस, कस्टमर सपोर्ट के काम एआई खुद ही कर दे रही है और उसके बाद से उसको लगातार मॉनिटरिंग वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये कंपनियां अब एआई का इस्तेमाल कर रही हैं और जो टीसीएस, इंफोसिस जैसी कंपनियों को प्रोजेक्ट्स आते थे वो पहले के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम हो चुके हैं। इस वजह से अब ये कंपनियां फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर भी नहीं कर रही हैं और यहाँ तक कि ले ऑफ की यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन बनी हुई है, जिस वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है हमारी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इंजीनियरिंग की डिग्री करना भी चाहते हैं तो आपको हमेशा एक एआई फर्स्ट कॉलेज से अपनी डिग्री करनी चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस को देख रही थी और उसमें से मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी मुझे काफी अच्छा ऑप्शन लगा और फॉर्चुनेटली आज हमारे वीडियो के पार्टनर भी हैं। ये जो कॉलेज है ये यूजीसी अप्रूव्ड है, साथ ही B2K सर्टिफाइड है। इनके 3 कैंपसेस हैं, बैंगलोर, गाजियाबाद और जयपुर के अंदर में। बैंगलोर का जो कॉलेज है वो ऑलमोस्ट फिल हो चुका है, लेकिन अभी भी आपके पास गाजियाबाद और जयपुर के अंदर एडमिशन लेने की अपॉर्चुनिटी है।
24 तारीख लास्ट डेट है अप्लाई करने का और 25 तारीख का MSOT इनका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अटैच कर दी है, आपको जल्द ही इस फॉर्म को फिल कर देना है ताकि आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल रह सके। बहुत ही स्ट्रिक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया है, केवल 12% बच्चे जो अपीयर होंगे उनका सिलेक्शन होगा, तो आपको अच्छे से इसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। अगर हम कुछ यूनिक फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले आप जैसे ही कॉलेज ज्वाइन करते हैं वेलकम किट के अंदर में ही आपको मैकबुक प्रो मिलता है, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। दूसरा, AI फर्स्ट कोर्सेज हैं सारे, तो यहाँ पे आपको क्लॉड, ChatGPT, गिटहब कोपायलट रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा, तो आप इनके एक्सपर्ट बन पाएंगे। थर्ड ईयर के बाद में आपको पेड इंटर्नशिप मिलेगी। यहाँ पे आपके इंडस्ट्री के अंदर में जो टॉप कंपनियां हैं जैसे कि गूगल, एडोबी, माइक्रोसॉफ्ट, इनके आपको मेंटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप इनसे डायरेक्ट अपने सवाल को पूछ सकें, उस हिसाब से आप अपनी प्रोग्रेस को मेंटेन कर सकें। साथ ही आपको हमेशा ही स्किल फर्स्ट अप्रोच के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, तो आपकी पोर्टफोलियो बनाई जाएगी, ना कि केवल आपको मार्कशीट पकड़ा दी जा रही है। अभी के समय पे सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट्स करना, चीज़ों को बिल्ड करना, और वो आपको इस कोर्स के माध्यम से सिखाया जाएगा। तो आपको जल्दी से इसके एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म्स को भर देना है। लास्ट डेट जो है वो है 24 जून। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है इस जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसका है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डाउनफॉल। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पहले क्या होता था कि जो एंट्री लेवल रोल्स होती थी उसके अंदर में आपने बेसिक अपने कोर्सेज वगैरह कंप्लीट कर लिए, आपने छोटे मोटे 1-2 प्रोजेक्ट्स वगैरह बना दिए और उस हिसाब से कंपनियां आपको हायर कर लेती थी। फिर आपको 1-1.5 साल तक ट्रेन किया जाता था और फिर आप धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स को समझने लगते थे और उसमें एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन अपना देने लगते थे। अभी के समय पे ये एंट्री लेवल रोल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आप एक कोर्स के अंदर में इनरोल हो रहे हैं, आप एक फिक्स्ड चीजों को समझ रहे हैं, आपके 3-4 कोर्सेज हैं, एक प्रोजेक्ट है, एक इंटर्नशिप है। AI के पास पूरी दुनिया के जो बेस्ट कॉलेजेस हैं सबके मटेरियल हैं, सारी बुक्स के आधार पे उसको ट्रेन किया गया है, दुनिया के हर एक प्रोजेक्ट के आधार पे उसको सिखाया गया है। तो उसकी जो थिंकिंग है वो बहुत ही मल्टी डायमेंशनल है एज कंपेयर टू आप जो केवल एक डायरेक्शन के अंदर में चीज़ों को समझ रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं एक फ्रेश ग्रेजुएट को और AI के मॉडल को बैठा दूं, कोडेक्स को या फिर क्लॉड को, तो डेफिनेटली कोडेक्स हमारा मच बेटर कोड राइट कर सकता है एज कंपेयर टू अ कंप्लीट फ्रेश ग्रेजुएट। और उसके बीच में सबसे बड़ा जो गैप है वो ट्रेनिंग का ही है कि आप कभी भी एक मशीन के लेवल की ट्रेनिंग डेटा को कभी भी कलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, आपकी अभी 2 साल 3 साल की वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको फिर ग्राउंड रियलिटी का पता है और फिर आप बेटर चीज़ों को समझ के और परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल शुरुआत की जो रोल है, एंट्री लेवल रोल है, उनके अंदर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है इस वजह से। और इसी वजह से हमारा तीसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो है पिरामिड स्ट्रक्चर। तो पहले हर एक कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता था वो पिरामिड स्ट्रक्चर टाइप का होता था। पहले हमारे लोअर लेवल के इंजीनियर्स वगैरह रहते थे जो कि एक्चुअल में प्रोजेक्ट्स को करते थे, कोड लिखते थे और हमारे डायरेक्ट क्लाइंट के साथ काम को करते थे। उसके बाद से कुछ मैनेजर्स होते थे जो कि इन इंजीनियर्स को मैनेज करते थे। तो जैसे एक मैनेजर के पास 6-7 हमारे इंजीनियर्स रहते थे और उनसे काम करवाना इन मैनेजर्स का काम होता था। और फिर ऊपर हमारी एग्जीक्यूटिव लेयर रहती थी जो कि और बिजनेस को लेके आती थी और डायरेक्शन सेट करती थी और गोल्स बनाती थी। अभी क्या है कि हमारा जो लोअर लेवल था यानी कि जो इंजीनियर्स का लेयर था उसको AI बहुत ही फास्टर तरीके से रिप्लेस कर रहा है और अभी एक डायमंड शेप का स्ट्रक्चर क्रिएट करने की कंपनियां कोशिश कर रही हैं। तो कटिंग जो है वो मैनेजर लेवल पे भी हो रही है, CEOs लेवल पे भी हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कटिंग है वो लोअर लेवल पे है, क्योंकि AI जो है वो रेपिटेटिव टास्क करने के अंदर में बहुत ही अच्छा है। अगर मैंने AI को 10 कस्टमर सपोर्ट की चैट हिस्ट्री पढ़ा दी, मैंने उनको सारी कॉल रिकॉर्डिंग समझा दी, तो एक जो एजेंट है वो इतना ट्रेन हो जाएगा कि एक कस्टमर की ग्रीवांसेस को, इश्यूज को एड्रेस करने में सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन जहां पे डायरेक्ट ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत है वहां पे फिर भी हमको एक ह्यूमन एम्प्लॉय करने की जरूरत पड़ेगी। तो पहले जैसे 10 कस्टमर सपोर्ट के लोगों की जरूरत पड़ती थी, अब केवल एक इंसान और 9 एजेंट्स इस काम को कर सकते हैं। इसलिए जो लोअर लेवल का जो टैलेंट था
वो हमारा रिड्यूस होता चला जा रहा है। जैसे अगर हम एंथ्रोपिक की बात करें तो ऑन रिकॉर्ड कंपनी के इंजीनियर ने बहुत बार इस बात को बोला है कि हमारा जो 100% कोड है वो कंप्लीटली हमारा एआई राइट करता है। अगर हम अभी मेटा की बात करें तो मेटा ने अपने 50% जो इंजीनियर्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया, दूसरी टीम के अंदर में डाल दिया, जहां पे उनका काम अब बस डेटा ट्रेनिंग का है। तो यानी कि आप अपनी नॉलेज के हिसाब से डेटा को ट्रेन करें ताकि एआई आपके लेवल का कोड राइट कर सके और आप खुद को रिप्लेस कर सकें। तो इतनी बड़ी कंपनियों के अंदर में ये सिचुएशन हो रखी है और स्टार्टअप वगैरह तो ओपनली अपने सारे कोड्स एआई से ही अब राइट करवा रहे हैं। हाँ, लेकिन इनको लुक आफ्टर करने के लिए, थोड़ा मैनेज करने के लिए मैनेजर्स की जरूरत है, डायरेक्शन सेट करने के लिए और प्रॉफिट लाने के लिए अभी भी एग्जीक्यूटिव लेवल की जरूरत है। तो इस वजह से जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स होते थे उनके लिए नौकरी पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। हाँ, मुझे पता है कि यहाँ पे एक चिकन एक प्रॉब्लम है कि अगर आपकी एंट्री ही नहीं होगी तो फिर एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, लेकिन अब देखते हैं कि धीरे धीरे ये चीज़ कैसे सॉल्व होती है। अगर आप ऐसे सिचुएशन के अंदर में फंसे हुए हैं, अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं या आप अभी कॉलेज ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं कि आपको इंजीनियरिंग करनी चाहिए या नहीं, तो आपको 3 बातों का ख्याल रखना है, जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एआई और मशीन लर्निंग सीखना है। तो अब केवल जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती थी, जैसे कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, इसके ऊपर में इतना ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है। अब आपको एआई के बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ पे मैं केवल एआई मॉडल्स को इस्तेमाल करने की बात नहीं कर रही हूँ कि आपको चैट जीपीटी इस्तेमाल करना आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको पूरा समझना पड़ेगा कि चैट जीपीटी आखिर काम कैसे कर रहा है, चैट जीपीटी की मॉडल को ट्रेन कैसे हो रहा है, उसका पोस्ट ट्रेनिंग इवैल्यूएशन कैसे है, मैं वैसा एक मॉडल खुद से कैसे बना सकती हूँ, मैं डीप सीक जैसा ऐसा मॉडल जो कि आपके कंप्यूटर पे रन करे, केवल उसके लिए डेटा सेंटर्स और ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसी मॉडल्स को कैसे बना सकती हूँ, ट्रेन कैसे कर सकते हैं। आपको ये सारी चीजें सीखनी है अगर आपको एक अच्छी नौकरी पानी है। दूसरा, आपको कॉलेज के ऊपर में निर्भर नहीं रहना है। अगर आप अभी कॉलेज के अंदर में हैं, आप अपने प्रोजेक्ट्स बिल्ड करें, आप चीज़ें सीखें, आपके लिए ऑनलाइन सारे रिसोर्स कंप्लीटली फ्री में अवेलेबल हैं। आपको उनका इस्तेमाल करना है, अपनी स्किल बिल्डिंग को करना है और केवल हाथ पे हाथ धरे हुए नहीं बैठे रहना है कि मैं कॉलेज आ गई हूँ, अब कॉलेज की जिम्मेदारी है कि मेरी नौकरी बेस्ट लगा के दे। बस इस सिचुएशन में आपको नहीं पढ़ना है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है अपने ऊपर में कॉन्फिडेंस। आपको खुद के ऊपर में कॉन्फिडेंस रखना इस सिचुएशन के अंदर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी की जो सिचुएशन है वो एक बिजनेस बिल्ड करने की सबसे बेस्ट सिचुएशन है। अभी अगर आप कोई ऐप बिल्ड करना चाहते थे, कोई वेबसाइट बिल्ड करना चाहते थे, आप 10 मिनट के अंदर में वो काम कर सकते हैं। और फिर अगर आपके पास एक्यूमेन है, आप उसको ग्रो कर सकते हैं, तो फिर अभी से बेटर कोई भी समय नहीं है अपने बिजनेस के माध्यम से पैसे बनाने का। तो अभी एम्प्लॉयर बनने का टाइम है, एम्प्लॉय बनने का नहीं। और इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनकी सबसे खास बात यही होती है कि आपका जो टैलेंट है, आपका जो एनालिटिकल माइंडसेट है, वो सोचने समझने की आपको समझदारी देता है। तो उसका इस्तेमाल करें, अपना बिजनेस बिल्ड करें, कॉन्फिडेंस रखें, चीज़ों को सीखने की कोशिश करें, प्रोजेक्ट बनाएं, एआई के ऊपर में फोकस करें। That's pretty much about it. Hope it was helpful. All the best.